नमस्कार। आज आए इंडिया के जीडीपी नंबर्स। जीडीपी नंबर मतलब इंडिया की इकोनॉमी 7.2% पे राइज करेगी इस साल, ऐसा बताया जा रहा है। पिछले साल 9% पे राइज करती दिखी थी। इस साल 7.2 एक ऐसे साल में जिस साल ज्यादातर बड़ी इकोनॉमीज रिसेशन में जाती दिख रही हैं। चाहे वो जर्मनी हो जो कि नेगेटिव में चली गई है, या दूसरी इकोनॉमीज यूरोप की, अमेरिका, ये सब के सब खराब इकोनॉमिक ग्रोथ स्कीम आ रही होंगी। ऐसे में इंडिया फास्टेस्ट राइजिंग इकोनॉमी है, चाइना से भी आगे है। बड़ी इकोनॉमीज में, छोटी इकोनॉमी तोलाबू या पापुआ न्यू गिनी, इनका कंपैरिजन नहीं होता बड़ी इकोनॉमी से। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ शोएब चौधरी पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आप इनको अच्छी तरह से जानते हैं। शोएब जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। पहली चीज, पाकिस्तान में कैसे दिया जा रहा है इंडियन इकोनॉमी के इन फिगर्स को? ठीक है रोहित भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे फिर से मौका दिया कि मैं अपनी जो सोच है एज ए पाकिस्तानी, अपने जो विचार हैं लोगों तक पहुंचा सकूं। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आपके सवालात का जवाब देने से पहले, मैं ये क्लियर करना चाहता हूं, मैं कोई इकोनॉमी स्पेशलिस्ट नहीं हूं, मैं कोई वर्ल्ड बैंक में जॉब नहीं कर चुका, मेरा कोई आईएमएफ के साथ डील नहीं चल रही, लेकिन एक आम पाकिस्तानी हूं, थोड़ा सा एजुकेटेड हूं या थोड़ी सी एजुकेशन हासिल करने की कोशिश करता हूं। इन सब चीजों को मैं इस तरीके से देखता हूं कि देखें, हमें ये देखना है कि अगर 2 साल पहले की बात करें, 3 साल पहले की बात करें, इंडिया 2-3 साल से नहीं बल्कि गुज़िश्ता लास्ट तकरीबन 7 to 8 ईयर्स 9 ईयर्स से जो है वो तेजी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। इवन कोरोना के टाइम में भी जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो उस तरीके से नहीं घबराई जिस तरीके से बड़ी बड़ी इकोनॉमी, अगर अमेरिका की बात करें और दूसरे बड़े कंट्रीज की बात करें जिनकी इकोनॉमी को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस टाइम हमें यह सोचना है, पाकिस्तान की पब्लिक, आपने पूछा क्या सोच रही है पाकिस्तान में इस रेट को, इकोनॉमी को कैसे, इंडिया की इकोनॉमी को कैसे देखा जा रहा है। मैं ये बताऊं, ये बात तो 100% आज मैं क्लियर करता हूं। बहुत सी चीजें आपके इस प्रोग्राम में आज मैं क्लियर करूंगा, देखने वालों के लिए भी, पाकिस्तान से जो देखते हैं अगर उनके लिए भी, कि पाकिस्तान के साथ, इंडिया के साथ और पाकिस्तान का फर्स्ट ऑफ ऑल कोई कंपटीशन रहा ही नहीं। ये दूर दूर तक बिल्कुल क्लियर हो चुका है। और अगर कोई जज्बाती पाकिस्तानी ये कहे कि देखो शोएब चौधरी ने बोल दिया कि भाई इंडिया के साथ तो मुकाबला ही नहीं, तो वो उसकी सोच है। भाई मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं जो फील कर रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि आज के दौर में अगर मैं इंडिया के साथ कंपटीशन कर रहा हूं तो मैं अपना मजाक बना रहा हूं। सीधी बात है, क्लियर बात है। क्योंकि हम किसी भी फील्ड में देख लें, इकोनॉमी की आपने बात की, आपने इसके अलावा डेवलपमेंट की आप बात कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, इवन विजन सोच की बात कर लें, हमारे में और इंडिया वालों में बहुत सा डिफरेंस नजर आ रहा है। अब बात आती है कि कैसे डिफरेंस आया, बात आती है इकोनॉमी कैसे ग्रो हुई, बात आती है कि अगर इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, वो भी इन सालों में, जिन सालों में दूसरी बड़ी इकोनॉमीज जो सी हैं वो रिसेशन का शिकार हो रही हैं, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है, दो चीजें जो मैंने ऑब्जर्व की हैं। एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, के जैसे आपके इंडिया में इस टाइम जो गवर्नमेंट है, पीएम मोदी साहब की अगर बात करें तो उन्होंने पिछला अपना टेन्योर पूरा किया, अभी भी टेन्योर ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, उनका होने वाला है। और ऐसा लग रहा है, जब मैं ऑब्जर्वेशन करता हूं, इंडिया के लोगों से बात करता हूं, तो ऐसा लग रहा है आने वाला टाइम भी शायद उन्हीं का ही होगा या उनकी पार्टी का होगा। वो पीएम रहते हैं नहीं रहते वो एक अलग मैटर है। ये चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है कि भाई आपके ऊपर पूरी दुनिया ट्रस्ट कर रही है। मैंने अगर इंडिया की किसी से बात करनी है, इंडिया में अपनी मल्टीनेशनल कंपनी लेकर आनी है, अगर इंडिया में किसी भी कंट्री ने इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, उसे ये पता है कि भाई ये पार्टी है, ये लीडर है, इनसे बात करनी है। अब दूसरे कंट्रीज में ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। फिर इसके अलावा इस टाइम इंडिया जितनी तेजी से कंपीट करता नजर आ रहा है चाइना को, जितनी तेजी से एशिया में अपनी एक पावर, प्रॉपर पावर जिसे कहते हैं, दिखाता नजर आ रहा है, ये सबके सामने है। तो ये चीजें हैं, ये हकीकत है, ये मुझे माननी पड़ेगी और मुझे सीखना पड़ेगा। बजाय अगर मैं ये कह दूं ओ नहीं नहीं ये रिपोर्ट भी गलत है, ओ नहीं नहीं ये तो ये मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, ये तो उनकी रिपोर्ट है, ये तो उसकी है, ये वैसी है, ये आपका कोई नुकसान नहीं, इंडिया का कोई नुकसान नहीं, ना ही मेरे ऐसे कहने से आपकी जीडीपी नीचे जाएगी, लेकिन नुकसान होगा मेरा, नुकसान होगा अगर कोई ऐसा सोचेगा। हमें हमेशा किसी की अचीवमेंट को जो से अप्रिशिएट करने की जरूरत है, उससे सीखने की जरूरत है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। राइट, सीखने की जरूरत है, यही पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा, एक चीज और कि इंडियन इकोनॉमी इतनी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी पहले से पता था, और पाकिस्तानी हुक्मरान शायद इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज्यादा तवज्जो देने के मूड में नहीं है, या इंडिया को ही तवज्जो देने के मूड में नहीं है। तो क्या पाकिस्तानी पब्लिक में कहीं ऐसा
वो है कि इंडिया से हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं आप या ये कह रहे हैं कि इंडिया को तवज्जो देने के मूड में नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, आपको मैं लिंक भेजूंगा, हमारे जो पीटीआई की जो लास्ट गवर्नमेंट रही है इमरान खान साहब की, मैं आपको लिंक भेजूंगा। उनके जो मिनिस्टर हैं वो प्रॉपर एक एक घंटे की आज के दौर में वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पे अपलोड करते हैं और ये बताते हैं कि ये देखें जी इंडिया अपना कार मैन्युफैक्चरिंग में कहाँ चला गया, ये देखें जी इंडिया की डेवलपमेंट कितनी होगी, इंडिया आईटी सेक्टर में कहाँ चला गया। आज पाकिस्तान में अगर किसी पार्टी ने, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने दूसरी पार्टी को नीचा दिखाना है तो वो सबसे पहले इंडिया की एग्जांपल देता है। आज अगर किसी जर्नलिस्ट ने पाकिस्तान को आईना दिखाना होता है डायरेक्टली, तो वो कह नहीं सकता कि भाई हम गलत कर रहे हैं, वो फिर थोड़ा सा इंडिया की तरफ लेके जाता है कि वो देखो, वो जो आप जिसको हरीफ समझते हो, जिसको आप दुश्मन समझते हो, जिसको आप ये कहते हो कि हम इंडिया से ऊंची टांग उठाते हैं, इंडिया के फौजियों से ऊंची टांग उठाते हैं, उनकी इकोनॉमी देखें कितनी उन्होंने उठा ली है। ये यहाँ पे बातें हो रही हैं आज के दौर में। राइट, ये बात सही है कि कंपैरिजन किया जा रहा है, लेकिन जब इमरान खान पावर में थे तो वो इंडिया से बात करने के मूड में नहीं थे, ट्रेड करने के मूड में नहीं थे। अच्छा, अब तो मैं भी ये सोचता हूँ कि यार नहीं हो रहा तो ना हो, यार भैया पाकिस्तान नहीं करना चाहता था, लेकिन इस समय जो गवर्नमेंट है वो भी ट्रेड करने के मूड में नहीं है। तो इतनी बड़ी इकोनॉमी पड़ोस में है पाकिस्तान की। एक रिपोर्ट अभी यूएन की आई कि फूड इनसिक्योरिटी बढ़ेगी इस साल, यूएन की रिपोर्ट है, फूड इनसिक्योरिटी बढ़ेगी इस साल पाकिस्तान में, और 60 लाख लोग अफेक्टेड होंगे। ऐसा नहीं कि भुखमरी के कबारे में हो या किसी को, लेकिन अफेक्टेड होंगे। फिर से हम वो आटे की लाइनें देख सकते हैं। ऐसे में क्या पाकिस्तान के लोग चाहते हैं, क्या वो अपनी गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि यार इंडिया से बनाए जाएं? ठीक है, डेफिनेटली पाकिस्तान का जो बिजनेसमैन तबका है, पाकिस्तान की जो एजुकेटेड यूथ है या एजुकेटेड लोग हैं, वो चाहते हैं कि भाई इंडिया के साथ हमारे रिलेशन बेहतर हो, क्योंकि उन्हें रियलिटी का पता चलता जा रहा है या चल चुका है कि भाई रियलिटी क्या है। इस टाइम दुनिया इकोनॉमी पे चल रही है और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हमारे नेबर में बैठी है, इवन चाइना को टक्कर देते नजर आ रहे हैं। अगर कार मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, जापान को पीछे छोड़ते नजर आ रहे हैं। तो हम क्यों नहीं ट्रेड कर रहे? मैं आपको बड़ी मजे की बात बताता हूँ रोहित भाई, कल मेरे पास एक इंडियन मेहमान आए थे, 2-3 दोस्त आए थे इंडिया से और पाकिस्तान में मेरे पास वो मिलने आए। सामने मेरे, मैं जहां पे हम बैठे थे, सामने एक गाड़ी खड़ी थी आल्टो, ठीक है। मैंने पूछा कि भाई आपके इंडिया में इस गाड़ी की क्या कीमत है? उन्होंने बोला यार ये 4 से 5 लाख के राउंड अबाउट है। तो मैंने फिर उनसे ये पूछा कि हमारे यहाँ पे ये गाड़ी की क्या कीमत होगी? उन्होंने अपनी तरफ से बहुत ज्यादा मतलब बताया कि भाई 15 लाख तो होगी, जितनी महंगाई है पाकिस्तान में 15-16 लाख तो होगी। मैं आपको बताऊं इस टाइम आल्टो की कीमत पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 28 लाख है। अब आप ये देखें कि साथ नेबर में 4 लाख की गाड़ी मिल रही है। अगर आप अपनी करेंसी को भी थोड़ा हम देख लें, 4 4 8 4 12, 12.5-13 लाख की यहाँ पे होनी चाहिए, लेकिन वो 26 और 28 लाख की गाड़ी हमें यहाँ पे मिल रही है। एक आम पाकिस्तानी ये चीजें सोचता है। आम पाकिस्तानी को ये नहीं पता कि आपकी रेशो कितनी ऊपर चली गई, आपकी इकोनॉमी कितनी बेहतर हो गई। आम पाकिस्तानी को ये आम चीजें जो है ना सामने रखनी पड़ती है कि इंडिया में गाड़ी कितनी सस्ती है, पाकिस्तान में गाड़ी कितनी महंगी है। इंडिया में सब्जी, उन्होंने मुझे ये बताया कि हम तो वहां पे टमाटर फेंक रहे हैं, हम तो वहां पे प्याज फेंक रहे हैं। मतलब हमारे जो उनसे किसान लोग हैं, जो हमारे फार्मर हैं, वो सब्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो अपना वो उन्हें खिला, जानवरों को खिला रहे हैं या बिल्कुल ऐसे जाया कर रहे हैं। तो यहाँ पे सब्जी मिल नहीं रही, यहाँ पे 200 रुपए 150 रुपए किलो जो सब्जी है वहां पे 20 रुपए किलो मिल रही है। तो आम पाकिस्तानी देखता है, फील करता है, कॉम्प्लेक्स का शिकार होता है, मायूसी होती है पाकिस्तान की एजुकेटेड यूथ को। हर एक चाहता है कि वो इंडिया के साथ ट्रेड करे, लेकिन हम सबसे पहले बीच में कश्मीर को ले आते हैं, उसके बाद हम हिंदू मुस्लिम को ले आते हैं। दुनिया चांद पे पहुंच गई, दुनिया पता नहीं कहां कहां डेवलपमेंट में काम कर रही है, और आज भी हम अगर बात करते हैं नहीं नहीं नहीं, और फिर हमें ये नहीं बताया जाता कि लेट्स सपोज अगर इंडिया वाले हिंदू हैं, नॉन मुस्लिम हैं, तो क्या चाइना वाले मुसलमान हैं? क्या जो यूएस से हम डॉलर लेते हैं, क्या वो जो है वो इस्लाम कबूल करके डॉलर पाकिस्तान में आता है? ये चीजें हमें नहीं बताई जाती, हमें सिर्फ आधी से भी आधी बात बताई जाती है, जिसकी वजह से आज हम इस कंडीशन में मौजूद हैं। अच्छा, ये बात भी आपने सही बोली कि पाकिस्तान में सिचुएशन थोड़ी सी तो महंगाई है, नो डाउट अबाउट इट। अच्छा, क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस पर कहीं कहीं आकर के एक राय नहीं रखती है कि हम लोगों के पास ये सिचुएशन आ गई थी, तो हम कहीं कहीं इंडिया से इंपोर्ट कर ले गेहूं या चावल, क्योंकि टमाटर तो हमने देखा था फेंका गया था, ये काफिर गेहूं कैसे खाएंगे?
ठीक है, देखें पेट जो है ना, पेट का कोई मजहब नहीं है, ये मेरा मानना है। और मेरी जितनी भी बातें हैं वो मेरी पर्सनल जो ओपिनियन है, कोई भी उससे एग्री डिसएग्री कर सकता है। मैं ये कहूँ मैं एक मुसलमान एक हूँ और चीज ये बताऊं, एक जी चीज जी बताऊंगा, यहाँ इंडिया में एक कंपनी है जोमेटो। तो जी जोमेटो वो फूड डिलीवर करती है। तो बिल्कुल किसी मुझे ने, आइडिया। किसी आदमी ने देखा कि सामने से लाना वाला जो डिलीवरी बॉय था वो मुस्लिम था, तो उसने कैंसिल कर दिया। तो जोमेटो ने बोला फूड हैज नो रिलीजन, खाने का कोई रिलीजन नहीं होता आप ये। और पूरे कंट्री ने, पूरे इंडिया ने इस जोमेटो के इस स्टैंड को सपोर्ट किया कि नहीं, खाने का कोई रिलीजन नहीं होता। हाँ, पाकिस्तान में ये शिया टमाटर जो आता है ये भी, और इंडिया का तो फिर काफिर फूड हुआ। मैं ये पूछ रहा था कि काफिर फूड को कैसे लेंगे? मैं आपको वही बात बताने वाला था कि पेट का कोई मज़हब नहीं है। अगर हमें भूख लगेगी, अगर हमारे पास खाने को नहीं होगा, किसी के पास भी, मैं अपनी बात नहीं करता, पूरी दुनिया में कोई भी इंसान है, जब वो भूख से मरेगा, वो फिर ना तो मज़हब देखेगा, ना ही वो ये देखेगा, रंग देखेगा, ना नस्ल देखेगा। जो चीज़ उसके सामने आएगी, हलाल है, हराम है, उसके मुताबिक वो सब खाएगा। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। तो क्यों ना हम अभी से अपनी सोच को बदलें, और ये शिया, सुन्नी, हिंदू, मुस्लिम, ये अपनी जगह पे एक कांसेप्ट है जो चलता आ रहा है, मज़हबी चीज़ें हैं, हम उनके ऊपर नहीं बात करते, लेकिन हमें ये देखना है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट को हमने प्रमोट करना है, इंसानियत सबसे पहले है। अगर मैं मुसलमान हूँ रोहित भाई, मैं अपने घर में बैठा हूँ, मैं इस्लाम को अगर फॉलो करता हूँ, मुझे फ़ख्र है इस चीज़ पे। आप हिंदू हैं, आप अपने घर में बैठे हैं, मैं कौन होता हूँ आपको कोई भी बात करने वाला? ये एक पॉइंट है ना, मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला कि वो हिंदू है, उससे कारोबार नहीं। भाई वो देखो, वो हिंदू है, वो कहाँ पे मौजूद है आज? आज वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। आज दुनिया उसकी रिस्पेक्ट कर रही है। आज अगर इस्लामिक कंट्री की बात करें, वो अपने बड़े-बड़े अवार्ड उस हिंदू को दे रहे हैं, तो फिर मैं जाहिल पाकिस्तानी हूँ, या फिर मैं वो चीज़ नहीं यूज़ करना चाहता कि मेरी अकल में शायद कुछ और भरा हुआ है कि मुझे ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही। मेरी आँखों के आगे पर्दा डाल दिया गया, पट्टी लगा दी गई है मज़हब की, या फिर कश्मीर की, या इन चीज़ों की, कि इन चक्कर में, ये कश्मीर के चक्कर में या इन चीज़ों के चक्कर में आज हमारी ये कंडीशन हो चुकी है कि हम ना इधर के हैं, ना उधर के हैं, ना हमसायों के साथ, हमारे नेबर्स के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, ना ही जो हमारा लोहे जैसा आयरन फ्रेंड था चाइना, ना ही आज वो हमें कुछ पैसे देता नज़र आ रहा है। सही बात है, ना पैसे दे रहा है, ना अनाज दे रहा है। आयरन फ्रेंड तो बड़ी, मुझे मुझे तो बड़ा ही ऐसा लगता है कि वो आयरन फ्रेंड कर क्या रहा है। बट देन ठीक है, कुछ तो बात हो ही रही होगी पाकिस्तान गवर्नमेंट की, उससे मैं इसमें नहीं घुसना चाहता। मैं ये पूछ रहा था कि इंडिया को देख के, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रिस्ट हैं जो कि मुस्लिम्स हैं, और मतलब टॉप इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, बड़े बड़े। हमारे यहाँ बड़े बड़े और भी लोग रहे हैं। ये देख कर भी कि आपके इंडिया में इतने सारे फिल्म स्टार्स, और बॉलीवुड में तो इतने सारे मुस्लिम्स हैं। अगर बात करें तो इंडस्ट्री में मैं बात करूं विप्रो की, तो वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट आदमी जो हुआ करते थे, वो उनका नाम अजीम प्रेम जी, जो कि इंडिया जी, के इंडस्ट्रिस्ट जी, है। जी, बिल्कुल। इतना सब कुछ देखने के बाद भी कैसे पाकिस्तान में ये नैरेटिव फैलाया जाता है कि ये काफिर है, हमें इनसे बिजनेस नहीं करना, हमें इनसे बात नहीं करनी? ठीक है। देखिए, मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि जो एजुकेटेड यूथ है या जो एजुकेटेड लोग हैं, वो इस चीज़ को समझ चुके हैं, अब क्लियरली समझ चुके हैं। मतलब अब वो नैरेटिव नहीं बिकता पॉलिटिशियंस का। लेकिन एजुकेटेड कितने हैं, अब हमें ये देखना है कि पाकिस्तान में यूथ कितनी है, एजुकेटेड यूथ कितनी है, या एजुकेटेड जो आबादी है, वो पाकिस्तान में कितनी है। हार्डली मैं ये कहूँगा, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, कि वैसे तो ये कहा जाता है पाकिस्तान में एजुकेशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान में एजुकेशन का लेवल घटता जा रहा है, क्योंकि हम दिन ब दिन अपने कोर्स में वो चीज़ें ऐड कर रहे हैं जो शायद हमें ऐड नहीं करनी चाहिए। अब अगर ये बात आती है, हम उससे इस्राइल की अगर बात करें, आज तक ही हम इस्राइल को नहीं मानेंगे, हम इस्राइल को नहीं मानेंगे, ये पार्टी को हम वोट नहीं देंगे क्योंकि इस पार्टी ने इस्राइल को मान लिया। और भाई, मेरे मानने से, आपके मानने से, या मेरे ना मानने से, आपके ना मानने से क्या इस्राइल को कोई फ़र्क पड़ता है? ये एक पॉइंट है ना। अगर मैं इतनी पावर में हूँ, लेट्स सपोज एक एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ कि मेरे एक दफा किसी को एक्सेप्ट करने से या ना एक्सेप्ट करने से दुनिया में उसको असर पड़े, तो फिर तो मैं बात करता अच्छा लगता हूँ कि भाई मैं इसराइल को नहीं मानूंगा। और भाई आपका, आप मानो ना मानो, आपके इस टाइम बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फिर भी आप जो से अपना इतने साल आपने ये नैरेटिव रखा कि जी इसराइल को नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, और एट द एंड ना मानते चले, एक बात तो थी कि हमने नहीं माना, एट द एंड फिर हमने उनके साथ इंपोर्ट अपना जो है वो ट्रेड करते नजर आ रहे हैं, कंटेनर भेजा, और ये ऑफिशियल बात है, मैं अपने पास से नहीं बात कर रहा, हमने यहाँ से कंटेनर इसराइल में भेजे।
तो ये फिर हम अपना मजाक खुद बनवाते हैं। अगर आज इंडिया से कोई बैठ के मेरे पे हंसेगा एज ए पाकिस्तानी, जी यार ये क्या कार्टून लोग हैं, ये क्या अपना, इन्हें कुछ समझ नहीं है, तो वो अपनी जगह पे ठीक हंसेगा। क्योंकि देखें, हम अब एक बात करते हैं, जज्बात में आके हम बात कर देते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है ओहो ये तो मैंने ज्यादा बोल दिया, मेरे शायद इतनी औकात नहीं थी, या शायद मुझे इतना बोलना नहीं चाहिए था। फिर हम बिल्कुल आराम से उस बात से हट जाते हैं कि नहीं ये तो मतलब, जिसे आम अल्फाज में हम यू टर्न भी कहते हैं। तो जितने यू टर्न लेंगे इंटरनेशनल लेवल पे, उतना आपका इमेज खराब होगा, लोग आप पे, कंट्रीज आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, ट्रस्ट नहीं होगा तो इंटरनेशनल लेवल पे आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, कोई आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, जिससे आपकी ओवरऑल इकोनॉमी पे बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, ये इकोनॉमी पे फर्क इससे भी पड़ता है कि जिस तरीके से वो श्रीलंकन को घसीट के मार दिया गया, इकोनॉमी पे इससे भी फर्क पड़ता है। तो जी इसको सुधारने की कोई चीज, कोई कोशिश की जा रही है, या उन मौलानाओं को कहीं पकड़ने की कोशिश की जा रही है जो ऐसी नफरत फैला रहे थे? शर्मा जी, मैं आपको बताना चाहूँ कि मौलाना की अगर बात करें, या ये जो एक सेक्टर है मतलब मौलवी हजरात, या इस तरीके से जो रिलीजियस हवाले से अगर हम बात करें, इनके ऊपर कोई उंगली उठाना पहले 100 बार सोचता है कि भाई मेरे पे फतवा ना लग जाए। अगर लेट्स सपोज, मैं किसी मौलाना का नाम नहीं लेता, मैं वैसे कहता हूँ कि जी उस मौलाना ने ये बात गलत की है, और गलत हो भी वो बात, मैं फिर भी सोचूंगा कि यार मैं अगर ये बात करता हूँ, ये मेरे पे फतवा लगा देंगे कि भाई ये तो इस्लाम से ही बाहर हो गया, तो मेरी तो खैर नहीं, मुझे तो यहाँ पे कोई छोड़ेगा नहीं। तो इसलिए ये चीज़ थोड़ी मुश्किल है, लेकिन स्कूल में हम कोशिश कर रहे हैं। इवन मैं अपने तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने जा रहा हूँ, जिसका हमने स्ट्रक्चर प्रॉपर बना चुके हैं कि हम स्कूल टू स्कूल जाएँगे, सिटी टू सिटी जाएँगे, वहाँ पे जाके यूथ को, वहाँ पे जाके बच्चों को अपने साथ एंगेज करेंगे, और जो रियलिटी है वो बताएँगे, कैसे आगे ग्रो कर रही है दुनिया वो बताएँगे, हम किस पोज़ीशन पे हैं, हमें क्यों, किस तरीके से जो सा जानबूझ के असल इश्यू से साइड पे रखा गया है, ये सब चीज़ें हम कोशिश करेंगे, जितना मैं कर सका, मेरी टीम, मेरे साथ वाले लोग जितना कर सके हम करेंगे। और यही चीज़ अगर हम, हमारी बात गवर्नमेंट मानती है, हमारी बात अदारे मानते हैं, तो यही प्लान हम उन्हें भी देंगे, और यही काम मैं चाहूँगा कि हमारे अदारे भी करें, क्योंकि एट द एंड फ़ायदा पाकिस्तान का है। मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे पाकिस्तान के फ़ायदे का सोचना है, और वो फ़ायदा तभी होगा, पाकिस्तान डेवलपमेंट की तरफ तभी जाएगा, पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनल लेवल पे तभी बेहतर होगा, जब हम रियलिटी एक्सेप्ट करेंगे, जब हम अपनी गलतियों को अपने ऊपर लेंगे, ना कि कभी ये कहेंगे कि आज अगर पानी नहीं आ रहा यहाँ पे तो वो इंडिया की वजह से नहीं आ रहा, और अगर पानी आ रहा है तो वो भी इंडिया की वजह से आ रहा है। मतलब हर चीज़ हम इंडिया, इसराइल, अमेरिका पे डालते रहेंगे तो हमारा कभी कुछ बेहतर नहीं हो सकता। हमें अपनी गलतियाँ माननी है, उन गलतियों को बेहतर करना है, और तभी हम आगे ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज, अगर अगर ट्रेड होना भी शुरू हो जाएगा, पहले तो सिर्फ आलू प्याज जा रहा था, बहुत ज्यादा कुछ जा नहीं रहा था, जी। ट्रेड होना भी शुरू हो जाएगा, तो क्या ये मौलाना लोग ट्रेड होने देंगे? कि मतलब इंडिया से आ रहा है, बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स ही सही, तो क्या जैसे योगा को बोला जाता है कि ये तो हिंदू कल्चर है, अब योगा हिंदू कल्चर है, तो भैया एक सदगुरु जग्गी है, उन्होंने बताया था कि अगर योगा हिंदू है तो ग्रेविटी ज्यूइश है, यहूदी है, क्योंकि पहले से था वो योगा भी और ग्रेविटी भी, सिर्फ यहूदियों ने, ज्यूज ने बताया कि ग्रेविटी होती है, ऐसे ही हिंदूज ने बताया कि ये योगा है, इसको किया जा सकता है। जी। एक्सरसाइज तो पहले से चल रही है, तो क्या बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स हुए या दूसरे प्रोडक्ट्स हुए, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हुए, क्या इनको चलने दिया जाएगा जिस तरीके का एटमॉस्फेयर पाकिस्तान में है? देखें, योगा की आपने बात की, ये तो अभी पाकिस्तान में हो रहा है, और जो इसको इसकी क्लासेस दे रहे हैं जो लोग, वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। ये पाकिस्तान में, मैं आपको बताता चलूँ, अगर शायद आपको नहीं पता, तो पाकिस्तान में प्रॉपर क्लासेस हो रही हैं योगा की। इवन पार्क्स में अच्छा। आके, जो उनसे पब्लिक प्लेस में आके, जो उनसे बुजुर्ग हैं या जो भी लोग योगा करना चाहते हैं, वो शाम को इवनिंग में आते हैं, वॉक करने के बाद या वॉक करने से पहले, जो भी उनका एक है, वो योगा करते हैं। ये तो मैं खुद देखता हूँ। सेकेंडली, आपने बात की कि क्या वो लेना चाहेंगे पाकिस्तान में अगर कोई इस तरह की प्रोडक्ट आती है, तो इससे पहले सवाल ये पैदा होता है कि क्या यहाँ पे कोई प्रोडक्ट देना चाह रहा है या नहीं। ये बड़ी तल्ख बातें हैं, ये बड़ी शायद कुछ देखने वालों को गुस्सा आए, जो पाकिस्तान से अगर मुझे मेरे भाई देख रहे हैं कि यार ये कैसी बात करता है मेरे पे, मतलब अक्सर वो ये कह देते हैं कि तुम इंडिया की तारीफ करते रहते हो। भाई मुझे एक बात मैं चैलेंज करता हूँ, आपके प्रोग्राम पे आज ये चैलेंज करता हूँ, मुझे, मैं दिन के 2 प्रोग्राम्स करता हूँ, 2 वीडियोज़ करता हूँ, जो लोग मुझे कुछ जानते हैं उन्हें पता होगा, और किन-किन टॉपिक्स पे करता हूँ, कितने मतलब कह लें सेंसिटिव टॉपिक्स पे भी मैं बात करता हूँ। लेकिन
मैं तमाम देखने वालों को चैलेंज करता हूं कि अगर मेरी कोई एक स्टेटमेंट भी बता दी जाए जो मैंने अपने पास से इंडिया की तारीफ की हो, जो मैंने झूठी तारीफ की हो इंडिया की, क्या मैंने फैक्ट्स के ऊपर अगर बात ना की हो, अगर ऐसा कोई मुझे दिखाता है कहीं से भी, पाकिस्तान से हो या इंडिया से, अगर मैंने कहीं झूठी तारीफ की है तो मैं उसको ऑनलाइन मतलब या प्रॉपर वीडियो करके उसके ऊपर सॉरी भी करूंगा, उस वीडियो को डिलीट भी करूंगा और अपनी गलती मानूंगा भी। लेकिन मुझे पता है कि मैं जो बात करता हूं, मैं कोशिश करता हूं उसको ऑथेंटिक बात करूं, उसके ऊपर थोड़ी सी स्टडी कर लूं, थोड़ा सा उसके ऊपर रिसर्च करूं और फिर बात करूं। राइट, ये चीज बिल्कुल सही बोली आपने कि रिसर्च किया जाए तब बात की जाए। और फाइनली इंडिया पाकिस्तान में ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो कॉलेज के होते हैं, वही फ्यूचर होते हैं और जी बिल्कुल। उन्हीं के हाथ में दारोमदार होता है। तो क्या कॉलेजेस में ऐसा ऐसा यहाँ पता लगता है कि कॉलेजेस में कॉलेज स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा नफरत है पाकिस्तानी कॉलेज स्टूडेंट्स में इंडिया के लिए? क्या इंडिया की इकोनॉमी देख के या इंडिया की डेवलपमेंट देख करके कुछ चेंज है क्या? वो लोग इंडिया के बारे में अच्छा बोलते हैं, खराब बोलते हैं? नहीं नहीं रोहित भाई, देखिए जो बात है वो मुझे चाहिए कि मैं वही बात जो मैं ऑब्जर्व करता हूं, जो मैं लोगों में चीजें देखता हूं, वही मैं बात आगे करूं। मैं जहां पे जो गलती है पाकिस्तान के लोगों में वो पॉइंट आउट करता हूं, वहां पे जो अच्छी चीज है वो भी मैं पॉइंट आउट करूंगा, अप्रिशिएट करूंगा। जो आपने बोला कि स्टूडेंट्स में या यूथ में ज्यादा नफरत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं डेली बेस पे लोगों से मिलता हूं, मार्केट प्लेस पे जाता हूं, मैं यूनिवर्सिटीज में जाता हूं, कॉलेजेस में जाता हूं, स्टूडेंट्स मोस्टली यही कहते नजर आते हैं कि भाई इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, इंडिया से सीखने की जरूरत है, हमें हिंदू मुस्लिम वाले कंसेप्ट से आगे निकलने की जरूरत है, इंसानियत को प्रमोट करने की जरूरत है। ये चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, जी बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब चेंज है। यूथ और की बात करूं, वो इंडिया की को अप्रिशिएट भी आजकल कर रही है और अवेयरनेस भी उनमें सोशल मीडिया की वजह से काफी हद तक आ रही है कि भाई नहीं, जो चीज सच है उसको माना जाए और उससे सीखा जाए। राइट, ये भी बात सही है कि जो कुछ सच है उसे माना जाए और उससे सीखा जाए। फाइनल फाइनल क्वेश्चन आपके साथ, गिवन अ चांस, कितने परसेंट पाकिस्तानी इंडियन सिटीजनशिप लेना पसंद करेंगे? ये तो मतलब जो मैंने कभी इस तरह का कोई वीडियो किया नहीं, मतलब ये मैं वीडियो, आपने एक टॉपिक मुझे दिया, चले मैं कोशिश करूंगा इसके ऊपर, मैं रिकॉर्ड करूंगा प्रॉपर, लोगों में जाके राइट। पब्लिक में जाके पूछूंगा कि क्या आप इंडियन सिटीजनशिप लेना पसंद करेंगे। तो इस ये तो फिर मुझे पता चलेगा, इसके ऊपर मैंने प्रॉपर कोई रिसर्च नहीं की, कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, तो इसलिए मैं नहीं कह सकता। मैं अपनी बात कर सकता हूँ, अगर मुझे मौका मिले इंडियन सिटीजनशिप का तो भाई मैं ये इंडिया विजिट जरूर करना चाहूंगा, बल्कि मैं चाहता हूँ इंडिया विजिट करना। और मैं उसके ऊपर मैं जो भी मुझे देख रहे हैं कि भाई मैं चाहता हूँ, मैं ओपनली कहता हूँ, बिल्कुल प्राउडली कहता हूँ कि मैं इंडिया जाना चाहता हूँ, क्योंकि हम आए भी इंडिया से हैं, मैं अमृतसर से बिलोंग करता हूँ और ये चीजें। लेकिन सिटीजनशिप की अगर बात करें, मैं पाकिस्तान का सिटीजन हूं, पाकिस्तान का सिटीजन रहूंगा और मुझे फख्र है पाकिस्तान का सिटीजन होने पे। नो डाउट आज जो कंडीशन है पाकिस्तान की, बहुत बुरी कंडीशन है, लोग पाकिस्तान को छोड़ छोड़ के, खासतौर पे यूथ पाकिस्तान को छोड़ छोड़ के बाहर जा रही है। लेकिन मैं ये आपसे सवाल करता हूं, अगर अल्लाह ना करे आपके इंडिया की बुरी कंडीशन होती तो क्या आप अपने इंडिया को छोड़ के जाते? मैं बताता हूँ, देखो, गिवन अ चांस जी 100% नहीं तो 95% इंडियंस जो हैं वो अमेरिकन सिटीजनशिप लेना चाहेंगे। ये बात ठीक है। बिल्कुल क्लियर। ठीक है। नहीं नहीं, मैं देखें, अमेरिकन सिटीजनशिप, कनाडियन सिटीजनशिप या इस तरीके से ये एक अलग चीज है। मैं इंडिया पाकिस्तान की बात करूं, वो तो डेफिनेटली पाकिस्तान से बहुत लोग बाहर जा रहे हैं और बड़ी तादाद में जाना चाहते हैं, ये तो मुझे कंफर्म है। आपने इंडिया की बात की, मैं पाकिस्तान की मैं मैं अमेरिका की बात उसी नहीं पे कर रहा। उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। तो जहां तक बात यह है कि पाकिस्तानी लोगों ने आके इंडियन सिटीजनशिप ली है, अदनान सामी ने ली है। तो मैं जी यही पूछ रहा था कि अगर अगर गिवन अ चांस तो लोग ये चाहेंगे कि इंडिया में आके सेटल हो, या ऐसा हो कि नहीं हम इसके ऊपर कोई स्टैटिस्टिक्स आपके पास नहीं है तो फाइन, ठीक है। बट मैं ये बोलूंगा कि गिवन अ चांस पाकिस्तानी सिटीजनशिप मिले इंडिया को तो इंडियंस शायद नहीं जाएंगे, जो आजकल अखबारों में दिख रहा बिल्कुल है उस हिसाब से नहीं जाएंगे। ऐसा ही है। लेकिन लेकिन एक बात, एक रोहित भाई ये बताएं, अगर पाकिस्तान की कंडीशन बहुत बेहतर होती, बहुत ज्यादा बेहतर होती, और अल्लाह ना करे कि इंडिया की कंडीशन बुरी होती, तो क्या तब इंडिया वाले पाकिस्तान सिटीजनशिप लेना चाहते? ये अभी जैसे अभी बिल्कुल, ये मानो कि जैसे अभी कंडीशन पाकिस्तान की है, ये इंडिया की होती, और जो इंडिया की कंडीशन है वो पाकिस्तान की होती। अगर पाकिस्तान में उतनी डेवलपमेंट होती और इस्लामिक कंट्री नहीं होता, सेक्युलर कंट्री होता और उस तरीके के लॉज होते जिस तरीके के लॉज इंडिया में हैं,
और उस तरीके का माहौल होता जिस तरीके का माहौल इंडिया में है, तो जरूर मतलब जिस तरीके की लिबर्टी, जिस तरीके के राइट्स मुस्लिम्स को हैं, तो शायद मैं भी ले लेता सिटीजनशिप, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जितनी आजादी, जिस तरीके से मुस्लिम्स यहाँ रह रहे हैं और जितनी आजादी मुस्लिम्स को यहाँ पे है या रिलीजियस माइनॉरिटीज को यहाँ पे है, और इंडियन इकोनॉमी जिस लेवल पे है, इस लेवल पे पाकिस्तानी इकोनॉमी होती तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पाकिस्तान वुड हैव बीन एक्चुअल में बिना 72 हूरों के जन्नत होता, सच बात ये। तो थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग शोएब भाई, और उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।